हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 4 सॉकेट, 5 स्विच, एक होल्डर, एक इंडिकेटर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड है 8-10 का, इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बोर्ड के पीछे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारी 2 स्विच नीचे, 2 स्विच बीच में और एक स्विच ऊपर, एक इंडिकेटर बगल में। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हम पेचकस की मदद से इसको ढीला करेंगे और इसी तरह से इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को भी हम ढीला कर लिए और उसके बाद में स्विच के भी। उसके बाद में फिर हम ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर से स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से हम फेस का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक दूसरे में स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर ये हमारी दूसरी बीच में जो 2 स्विच हैं इसका भी कनेक्शन हमें करना है। तो इस तरह से इनका भी कनेक्शन करेंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस का कनेक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर ये हमारा यहाँ से एक स्विच जो हमारी ऊपर है उसमें भी वायर को कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर इंडिकेटर में भी हमको इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पर हमको फेस का कनेक्शन देना है। तो यहाँ से हम वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे। और बाद में फिर ये हमारा इंडिकेटर पॉइंट है, यहाँ से भी हम इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट से फेस का कनेक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने 2 स्विच नीचे, 2 स्विच बीच में, एक स्विच ऊपर और एक इंडिकेटर से हमने इस तरह से रेड वायर से फेस का कनेक्शन किया। और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम येलो वायर से करेंगे। तो ये हमारा येलो वायर है, येलो वायर से हम, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट का वायर से कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से वायर लगाएंगे न्यूट्रल का येलो वायर को और टाइट करेंगे। फिर ये हमारी दूसरी सॉकेट है, इसमें भी हम येलो वायर से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। फिर ये हमारी तीसरी सॉकेट है, इसमें भी हम इसी तरह से वायर से कनेक्शन करेंगे। पहले हम ये वाली सॉकेट का पेच खोलेंगे और पेच खोलने के बाद फिर हम यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे। और वायर कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। फिर ये हमारी चौथी सॉकेट है, इसमें भी इसी तरह से हम वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सॉकेट के पॉइंट वाले को ढीला करेंगे। इस तरह से हमारी 4 सॉकेट का न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद में ये होल्डर है, होल्डर में भी हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना होगा। तो ये हमारा इस तरह से, तो होल्डर में भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। होल्डर पॉइंट को हम पहले ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद फिर हम इसको टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में ये हमारा इंडिकेटर पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, यहाँ से हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करेंगे स्विच इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर। इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट हो गया। हमने दोनों सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन किया, फिर ये दोनों सॉकेट में न्यूट्रल का, फिर होल्डर में भी न्यूट्रल देकर और इंडिकेटर में नीचे फेस ऊपर न्यूट्रल का कनेक्शन करके हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रल और फेस का वायरिंग कंप्लीट हो। उसके बाद में फिर हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर ब्लैक वायर से हम इसका कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट में भी हम इस तरह से वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। फिर दूसरी सॉकेट में भी इसी तरह से हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारी दूसरी सॉकेट है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और
सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको भी टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में फिर ये हमारी तीसरी सॉकेट है, इसमें भी सेम इसी तरह से करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको भी इस तरह से टाइट कर देंगे। और फिर उसके बाद में ये हमारा लास्ट सॉकेट है, सबसे नीचे वाला, इसमें भी इसी तरह से करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट को भी हम इस तरह से पेचकस की मदद से ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद फिर हम वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से फिर इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बोर्ड बन गया। और उसके बाद में फिर लास्ट में बचता है हमारा होल्डर। होल्डर में भी हम इस तरह से करेंगे। होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको टाइट करेंगे। फिर उसके बाद में ये हमारा होल्डर पॉइंट है, इसमें भी हम इस तरह से होल्डर पॉइंट पे भी इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो हमने पहले रेड वायर से फेस का कनेक्शन किया और येलो वायर से हमने न्यूट्रल का और ब्लैक वायर से हमने स्विच और सॉकेट का और होल्डर का कनेक्शन किया। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।